मैं हमेशा यदि ताजिया हो तो ताजिया के दिन भी हमारे भाई के साथ में नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोलने के लिए आता हूँ। मैं हमेशा यदि ताजिया हो तो ताजिया के दिन भी हमारे भाई के साथ में नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोलने के लिए आता हूँ। इस पूरे स्टेज को खास कर हबीब मौलाना, मैं मेरी संस्कृति में हमेशा इनके पैर छूकर आशीर्वाद देता हूँ। मैंने यहाँ मौलाना के भी पैर छू के आशीर्वाद लिए हैं। जहाँ एक मुस्लिम का मकान तो एक हिंदू का, गुलाब भाई सही है ना? तो ऐसी संस्कृति से, और पहले भी हम इसी तरह रहा करते थे, लेकिन कुछ लोगों ने हमें बांट दिया, हमें अलग अलग कर दिया। हमारा देश संविधान पे चलने वाला देश है। अभी मेरे बारे में काफी बात की, मैं वोट की राजनीति नहीं करता। मैं हमेशा यदि ताजिया हो तो ताजिया के दिन भी हमारे भाई के साथ में नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोलने के लिए आता हूँ। वालेकुम करता हूँ। आज यहाँ कारी अहमद अली ने खूब अच्छा इस्तेमाल कर आप लोगों को धर्म के बारे में जानकारी दी कि हमारा जो तबलीग जमात है, ये जमात जितने अलग अलग जमात में हम लोग बटे हैं, उस जमात में अलग अलग ना होकर हम एक हो, नेक हो, ऐसी खूब अच्छी बात उन्होंने स्टेज पे से रखी है। मैं इस स्टेज पर बैठे हुए सभी मौलाना और सभी को, इस पूरे स्टेज को, खास कर हबीब मौलाना, मैं मेरी संस्कृति में हमेशा इनके पैर छूकर आशीर्वाद देता हूँ। मैंने यहाँ मौलाना के भी पैर छू के आशीर्वाद लिए हैं। मैं मेरी संस्कृति से, हमारी, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश से आते होंगे, उत्तर प्रदेश से काफ़ी लोग होंगे। हमारे यहाँ गांव में एक मकान मुस्लिम का होता है तो एक मकान हिंदू का होता है। हम ऐसी संस्कृति से आते हैं। कैसी संस्कृति से? जहाँ एक मुस्लिम का मकान तो एक हिंदू का, गुलाब भाई सही है ना? तो ऐसी संस्कृति से, और पहले भी हम इसी तरह रहा करते थे, लेकिन कुछ लोगों ने हमें बांट दिया, हमें अलग अलग कर दिया। मौलाना साहब ने अभी अपने उसमें कहा कि भाई अजमेर शरीफ जी को मतलब आना था तो उन्हें हिंदुस्तान आने के लिए कहा गया। एक बहुत बड़ी बात है हमारा हिंदुस्तान। मैं आप सब लोगों को ये बताऊंगा, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा, पाकिस्तान से भी ज्यादा यदि कहीं मुस्लिम बसते हैं तो हिंदुस्तान में बसते हैं। कहाँ बसते हैं? हिंदुस्तान में। और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यदि कोई सुखी मुस्लिम कौम है तो मेरे हिंदुस्तान में है। मौलाना साहब, पूरे विश्व में, मैं आपको विश्व की बात कर रहा हूं, पूरे विश्व में यदि सबसे ज्यादा सुखी कोई है तो हिंदुस्तान में है। और हिंदुस्तान में इस संविधान में एक ऐसी हमें ताकत दी है कि हमारे यहाँ हर किसी को एक अपनी जगह दी गई है। हमारा देश संविधान पे चलने वाला देश है। अभी मेरे बारे में काफी बात की, मैं वोट की राजनीति नहीं करता। मैं यदि वोट की राजनीति करता तो मैं आपके बीच नहीं होता। अभी मुझसे काफी उम्मीदें आप लोगों ने लगाई है। मैं हमेशा यदि ताजिया हो तो ताजिया के दिन भी हमारे भाई के साथ में नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोलने के लिए आता हूँ। मैं यहाँ आकर आपके बीच, आपको शायद पता होगा, मैं हर ताजिए में हर जगह घूमा और हर जगह जाकर मैंने इनके साथ में ये नारा दिया। तो हमारे यहाँ ये हिंदुस्तान में हर चीज में एक अलग तरह के, पूरे विश्व में यदि कोई ताकत रखता है तो हिंदुस्तान के पास ये ताकत है। हमारे यहाँ टीम में यदि कोई जीत दिलाता है तो कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं होती है। तो टीम की जीत सबसे ज्यादा विकेट किसने ली? शमी ने ली। किसने ली? शमी ने। किसने ली विकेट? शमी ने ली। तो इस देश में इस तरह की संस्कृति है। ये देश अलग अलग मजहब, अलग अलग कौम से बना हुआ देश है। इस देश को पूरे नबी ने भी इसे पसंद किया। ऐसा ये देश जहां आप रह रहे हो, आप खुश नसीब हो कि हमें इस भारत में, इस हिंदुस्तान में हमारा जन्म हुआ है। तो ऐसी जगह जो उम्मीदें आपने मुझसे लगाई है, हमारे ये कमेटी ने सबने मिलकर ये मुहिम चलाई है कि कब्रिस्तान में जहाँ मुर्दे रहते हैं वहाँ जिंदों को नहीं रहना चाहिए।
तो ये बात जो है ये हमारी कौम को स्वीकारनी पड़ेगी कि जहाँ, और इसके लिए कई बार प्रयास हुए हैं और हर बार इस बार जो इन्होंने प्रयास किया है बहुत बेहतरीन प्रयास किया है, और सभी इस कमेटी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि इस बार इस कमेटी को सफलता मिलेगी। उस सफलता में अल्लाह ताला ने मुझे भी एक पदवी दी है छोटी सी कि मैं भी आपके साथ शरीक हूँ। ऊपर वाले ने मुझे भी ये तक दी है कि भाई आप जाओ, क्योंकि इसी समय पे ये जो आपने मुहिम छेड़ी है उसी समय मुझे यहाँ एमएलए बनाया है। तो ये ऊपर वाले की मर्जी होती है, ऊपर वाले की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। यहाँ जो भी होता है वो मौलाना साहब ऊपर वाले की मर्जी से होता है। तो ऊपर वाले की मर्जी, मैं आपके साथ शरीक हूँ। मैं आपको ये पक्का वादा करने आया हूँ कि ये जो आपकी मुहिम है उसमें मैं आपके साथ सहयोग देकर इस अच्छी सी मुहिम को पूरा करूंगा, और कब्रिस्तान में जो जिंदे लोग बसते हैं उन्हें बाहर करेंगे हम, और जहां जिसकी जो जगह है वो जगह उन्हें देंगे। और यहाँ हमारे मौलाना